ये बताइए कि गौड़ साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ जी। क्या लगता है काम हुआ है गांव में? काम हुआ है, हुआ है काम। हर गांव में ही हुआ है। 10 में से कितने अंक देंगे गौड़ साहब को आप? 10 में से 10। क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए गंगानगर से? गंगानगर से आगामी विधायक यदि बीजेपी जयदीप भानी को टिकट दे तो 100% जयदीप जी भानी निकले। इसके अलावा कोई उम्मीदवार बीजेपी का सॉलिड नहीं। कांग्रेस की टिकट आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? कांग्रेस को तो देखो जी हम पसंद ही नहीं करते हैं। गौड़ साहब ने काम किए? मेरी पसंद ही नहीं है गौड़ साहब। पहली बात तो ये गौड़ साहब वो दुनिया की मौत तैयार करी है। तो ये नुकसान होगा, इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? मतलब कि ये तो चलो आपका नुकसान हो गया है, तो अब इसका तो जी ऐसे है जी 5 7 10 पीढ़ी हो गई है। जमींदार ऐसे ही सोचता है चल अब का ना तो अगला गढ़ के ही सही। क्या विधायक जी ने काम करवाया? काम तो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन कार्यकाल ठीक है उनका। कार्यकाल ने काम करवाया था? काम करवाया था, फिर भी वारी थी। काम करवाने वाले को जीतना वो निश्चिंत नहीं है। पायलट जी को मौका देते हैं तो मैं कैंडिडेट वोट पायलट जी को देता हूँ। मैं मानता हूँ भी पायलट सीएम के दावेदार व्यक्ति हैं। गणेशगढ़ में चाणक्य ने कहा नया वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे चाणक्य को। उसका कारण है जी यहाँ थोड़ा मुस्लिम तुष्टिकरण हुआ है। उन्होंने पिछले चुनाव में चाणक्य परिवार से 3 लाख चंदा वोटों से पहले 3 लाख रुपए लिए थे। लारस सी दिक्कत भी हुई बटे कि नम सुकाड़िए सर्किल करना चांडक जी वो गौड़ साहब को खास भांजो है सुनील पहलवान बंग आपसे में टकराव भी हो गया, बन थप्पड़ थुप्पड़ भी लगा दिया बतावा चांडक जी गए। तो मोल गर्म हो 1-2 दिन बाजार में पूरी खींचतान भी रही। तो नशा में तो जी गंगानगर को आज पहला नंबर है। देखा था एक आदमी चुनाव में उसने दारू ज़्यादा पी ली तो उसका लकवा हो गया। अब उसने दारू पी थी 1000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब वो 5 साल हो गए तो अगर 300 रुपये के हिसाब से मानिए 365 दिन होता है, तो 5 सालों की वो इनकम तो हो गई और साथ में वो घर का ना घाट का। गणेशगढ़ के विधानसभा में आ चुके हैं। गंगानगर विधानसभा में आता है गणेशगढ़। अभी हम डूंगर सिंहपुरा में करके आए थे। डूंगर सिंहपुरा शादुल शहर विधानसभा में आते हैं। यहाँ पे गंगानगर विधानसभा के थोड़े लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं। विधायक जी ने काम करवाया है। 2023 के अंत में किसको विधायक चुन रही है गणेशगढ़ की जनता? तो इनसे बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? महावीर शर्मा। महावीर जी ये बताइए कि गौड़ साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ जी। क्या लगता है काम हुआ है गाँव में? काम हुआ है, हुआ है काम। हर गांव में ही हुआ है। हुआ है। हाँ जी। सही काम हुआ? आपको ये लगता है कि अच्छा काम हुआ? हाँ अच्छा हुआ। 10 में से कितने अंक देंगे गौड़ साहब को आप? 10 में से 10। 10 देंगे। पूरा बहुत अच्छा काम हुआ। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? वापसी कौन आना चाहिए? कौन विधायक बनना चाहिए गंगानगर से? वापसी को तो देखो अब कौन सा आए। गौड़ साहब आ सकते हैं वापसी? वे आ सकते हैं। अगर बीजेपी की टिकट कोई बड़ी आदमी को मिल गई तो बीजेपी निकलेगी। माहौल किसका लग रहा है? क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल तो अभी ठीक है। गौड़ किसकी साहब तरफ का है? गौड़ साहब का माहौल ठीक है। गौड़ साहब का ठीक है। हाँ। क्या लगता है कि बीजेपी की आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार है जिसको टिकट मिलनी चाहिए गंगानगर से? कभी बीजेपी का उम्मीदवार है जयदीप भानी, अच्छा, उसको टिकट मिले ना तो निकल सकता है। निकल सकता है। और कांग्रेस से? कांग्रेस से तो राजकुमार गौड़ है। राजकुमार। आपको लगता है गौड़ साहब ने काम करवाया है? अगर टिकट मिलती है गौड़ साहब को निकाल सकते हैं टिकट? हाँ निकाल सकते हैं। इनसे तो बात कर ली, हम आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार ताकर। विनोद जी गंगानगर विधानसभा से हैं जी आप? बिल्कुल। क्या लगता है कि ये जो 5 साल हुए गौड़ साहब ने काम करवाए हैं? जी हमारे गांव में तो गौड़ साहब ने विधायक कोटे से कोई पैसा दिया नहीं अभी तक, कुछ राशि को छोड़कर। ठीक है, बाकी काम इनका होगा और गांव में किया होगा। हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं करवाया। नहीं हुआ। आपका ये लगता है विकास नहीं हुआ? ये तो कह रहे हैं विकास हुआ है। नहीं हुआ जी। ठीक है। अब 10 लाख रुपया अब दिया है। शमशान भूमि अब दिए दिया है। लाके अभी तो गौड़ साहब ही करवाया। काम गिनवा रहे हैं जी। जोड़ बनवाया है, उधर जोड़ा बनवाया है, ये पार्क बनवाया है। जोड़ सेंटर की योजना से बना है। आप वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये जो जोड़ पायतन की बता रहे हैं ना 4 दीवारी, तो वो सेंटर की स्कीम है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसमें गौड़ साहब का कोई रोल नहीं। ठीक है, सरपंच भी है, वहाँ पे प्लेट लगी हुई है। गौड़ साहब ने इसमें केंद्र सरकार की योजना सेंटर की जल प्रभात योजना थी, पता नहीं कौन सी थी, उसके अंतर्गत ये जोड़ का निर्माण हुआ है। नरेगा के अंतर्गत नरेगा लगी थी इसमें। तो ठीक, मतलब अब दिया गौड़ साहब ने 10 लाख रुपए बजट शमशान भूमि के लिए। पिछले 4 सालों में कुछ नहीं दिया। हाँ पिछले साल। अभी वो कब लगेगा? आचार संहिता लागू हो जाएगी 1 महीने बाद। अगले ठीक है, 10 लाख की राशि नहीं होती गाँव के लिए कोई।
ठीक है। तो 4 साल में आपको लग रहा है 10 लाख रुपए दिए हैं गोड साहब ने? 10-20 दे दिए होंगे, 10 अब दिए है, वो तो लगे ही नहीं, अभी तो उसको टेंडर ही नहीं हुआ योजना उसका। मतलब घोषणा हुई है। हाँ, उसकी तो घोषणा की है कि शमशान घाट में 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। अभी महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी तो उसका कोई फायदा हो न हो गाँव को आगे। क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए गंगानगर से? गंगानगर से आगामी विधायक यदि बीजेपी जयदीप भानी को टिकट दे तो श्योर 100% जयदीप जी भानी निकले। इसके अलावा कोई उम्मीदवार बीजेपी का सॉलिड नहीं, और कोई नहीं लग रहा आपको? मुश्किल है। लग तो उम्मीदवार तो बहुत है, उम्मीदवार तो चप्पे चप्पे पे बैठे हैं, नहीं पर सॉलिड योगदार मतलब जो आपको लगता है कि हाँ ये बन। हाँ, जो सॉलिड उम्मीदवार है जयदीप जी भानी ही है। कांग्रेस से आपको क्या लगता है कौन सीट निकाल सकता है? कांग्रेस से तो दोनों ही हैं, चांडक जी भी है और गोड़ साहब भी है। अगर चांडक जी और गोड जी के आपको दोनों में से एक चुनना हो तो किसको चुनेंगे? मैं तो अशोक जी चांडक को चुनूंगा, उनको भी मौका देना चाहिए। मौका देना। कैसे लगते हैं चांडक जी आपको? मैं चांडक जी से व्यक्ति विशेष नहीं मिला हूँ, लेकिन वो कहते हैं चुनाव से पहले सेवा भावना सबके मन में होती है, बाद में सिस्टम अलग हो जाता है। ठीक है। गोड साहब आए हैं वैसे गांव में दौरा करते हैं? गांव में आने के वजह से तो एमएलए बनी है, बाद में भी आते हैं, पर गांव के विकास की बात हो ना तब उसमें एक मूल है। ठीक है। सरपंच कोटे सरपंच अपने लेवल पे कोई काम करवा रहा है, कोई गांव में रोड ये बैठे है ग्राम से पूछ लो, इनको अंकल जी को छोड़ो, गांव में कोई बजट गोड़ साहब ने नहीं दिया अब तक। गोड साहब का आप कह रहे हैं कि गांव में बजट नहीं दिया, बाकी ये बीजेपी का आप कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार आना चाहिए। राज्य में किसकी सरकार देखते हैं आप? राज्य में तो जी देखो कोई 50 अभी तक टिकट वितरण पर है, क्या होगा देखना तो बीजेपी की चाहती है। बीजेपी के चाहते हैं। कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? सीएम फेस कौन देखना चाहते हैं? बालकनाथ। बालकनाथ। ठीक है। योगी जैसा हो। ठीक है। योगी मॉडल जैसा आपने चैनल बनाना चाहते हैं? वसुंधरा जी ने तो बहुत राज कर लिया, बदलाव हम तो आम जनता है, बदलाव होना चाहिए। सेंटर में मोदी साहब है, जयराम जी। ठीक है जी। आपका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार है। सर क्या नाम है आपका? विक्रम शर्मा। विक्रम जी, यही मैं क्वेश्चन दोहराऊंगा कि क्या लगता है गोड साहब ने काम करवाए हैं यहाँ पे? ये भाई साहब बोल रही हैं इतना ही है, एक स्कूल में खेल के लिए वो सेट भी दिया है और कुछ ज़्यादा। हाँ, गोड साहब ने दिया, बाकी नहीं है कुछ भी। 10 में से कितना अंक देंगे गोड साहब? अब अंक वाली तो देख लो जी, एक एमएलए है, लगभग उन्होंने 300-400 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई है, तो हमारे खेत के लिए वो कोई 4-5 नंबर सड़क उनको 50 बार बोल दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए। आपने खुद जाके बोला, व्यक्तिगत बोला? व्यक्तिगत बोला, उनसे कई बार बात भी हो गई, लेकिन वो कोई बात नहीं उन्होंने दोहराई, काम नहीं हुआ मतलब? हाँ, वो वैसे भी हम तो बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं, बीजेपी चाहते हैं। आप शुरू से बीजेपी को वोट डालते हैं? क्या किसको उम्मीदवार देख रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी तो पिछले बार तो विनीता आहूजा थी, तो उसका पूरे फील्ड में मतलब पकड़ नहीं थी, तो बाजार में थी। उसी तरह बीजेपी के कोई उसको 28-30 हज़ार के लगभग वोट आ गए, वो पार्टी के वोट थे, उसके पर्सनल वोट थे नहीं, 30 नंबर पे आई थी। तो अब की बार जयदीप जी भानी है, उनके गाँव में भी पकड़ अच्छी है, बाजार में भी अच्छी है, तो देखो विनीता आहूजा को मिले या कोई किसको मिले। चलो, अगर जयदीप बयानी जी को टिकट मिल जाती है तो वो टिकट वो मतलब सीट निकाल जाएंगे? हाँ, लगभग 100% हम मान रहे हैं अभी निकाल जाएंगे, लगभग वो निकालेंगे आराम से। किसका लगता है? कांग्रेस का क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो अब की बार नहीं आएगी, कुछ उन्होंने स्कीम दी है वो भी उनकी चल नहीं रही है। वो मिर्च वाला पाउडर आपने देखा था, उसमें राशन में वो गड़बड़ किट दे रहे हैं 272 रुपये की किट का सारा बजट है, उन्होंने 300 कुछ रुपए में लिया है, 70-80 रुपये एक्स्ट्रा दिए, फिर भी वो बात नहीं है। तो उसमें भी देख लो पूरे राजस्थान में कितना घोटाला हुआ है। ये बताइए कि कांग्रेस में आपको क्या लगता है कौन सा नेता है जो कांग्रेस का आपको देखने को मिलता है? कांग्रेस की टिकट आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? कांग्रेस को तो देखो जी हम पसंद ही नहीं करते हैं, सीधी बात है। तो हम तो बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी आए तो इन दोनों में से विनीता आहूजा है और ये बयानी जी है। सीएम फेस किसको देखते हैं बीजेपी से? बीजेपी में सीएम तो जी बालकनाथ ही है जी, योगी की तरह काम करेगा तो अच्छा रहेगा। पूरा योगी मॉडल आप चाहते हैं कि जो योगी मॉडल यूपी में चल रहा है वही राजस्थान में? हाँ जी, हाँ जी, वही चाहते एक हैं। बात बताइए, अगर बीजेपी सीएम फेस नहीं रखती, हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है और सामने होते हैं अशोक गहलोत, तो क्या लगता है क्या बनेगा? तो लगभग अब देखो जी, अभी तक ये तो टिकट वितरण नहीं हो रही है। उधर कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव है, इधर वसुंधरा राजे भी अपना अलग से जोर लगा रही है।
अगर प्रधानमंत्री के दम पे आएगी तो लगभग हमें ऐसा लग रहा है भी लगभग 130-40 सीटें बीजेपी निकालेगी। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, और सामने जो लोकल लीडर थे वो थे। अब राजस्थान में ये योजना बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। आपको बता दूं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस लोकल लीडर की जब मुकाबला होता है तो रिकॉर्ड्स में ऐसा देखा गया है कि जो स्थानीय लीडर्स हैं वो बाजी मार लेते हैं। पर अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी बीजेपी में गुटबाजी का शिकार हो चुकी है बीजेपी। यहाँ पे वसुंधरा राजे का गुट बना हुआ है, एक अलग से जो मोदी गुट जिसको बोलते हैं, जिसको पहले हम सतीश पूनिया गुट बोलते थे, वो भी है यहाँ पे। अब ये दो गुटों के बीच में बीजेपी बटी हुई है। अब कैसे समझौता करवाते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी सबको देखने को मिल चुकी है। एक तरफ तो अशोक गहलोत थे, दूसरी तरफ सचिन पायलट थे। वैसी गुटबाजी राजस्थान में देखने को मिल रही है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मोबाइल मिल रहे हैं, अशोक गहलोत मोबाइल दे रहे हैं, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? जी चुनाव में तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान में आर्थिक व्यवस्था पे तो ज़रूर पड़ेगा जी। क्यों, लगभग 3 साल का 6,000 रुपये का रिचार्ज है, 6-7 हज़ार का फ़ोन है, तो 40 लाख परिवारों को देंगे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 60-70 अरब रुपये के लगभग आएगा। उतने में कोई और विकास करते तो अच्छा था। मोबाइल लगभग हर घर के अंदर है, 1-2, 4-4 मोबाइल आजकल एंड्रॉयड हर घर में है, तो उसका हमें तो कोई चुतिया नहीं लग रहा है, अभी उन्होंने दिया है। तो आपको कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनका भी बीजेपी का रुझान है। और बाकी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह, राम सिंह जी, कौन सी विधानसभा है आपकी? गंगानगर। गंगानगर। क्या लगता है, गौड़ साहब ने काम किए? मेरी पसंद ही नहीं है गौड़ साहब, पहली बात तो ये। क्यों? ना, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। व्यक्तिगत आपको पसंद नहीं है? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? कब से आपको ऐसा लगा कि गौड़ साहब नहीं पसंद? पसंद है ही नहीं हमें तो कभी से। शुरू से नहीं? हाँ जी, विधायक बनने से पहले से? हम तो बीजेपी चाहते हैं, हम ज़्यादा बात करने में फ़ायदा ही नहीं। अच्छा, आप कांग्रेस नहीं पसंद है या गौड़ साहब नहीं पसंद? गौड़ साहब भी पसंद नहीं है, कांग्रेस भी पसंद नहीं है। ठीक है जी। आपको मतलब बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्या लगता है, किसकी उम्मीद लगती है, किसको टिकट? बीजेपी। टिकट किसको मिल सकती है? जयदीप जानी को मिलेगी। अगर जयदीप बिहानी को टिकट नहीं मिलती, जैसे पिछली बार वनीता हुड्डा जी को मिली थी, एक पैराशूट उम्मीदवार को टिकट मिल जाती है, तो टिकट निकाल जाएगी बीजेपी? बीजेपी टिकट जरूर निकालेगी जी। अब की बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत आएगा बीजेपी का। पिछली बार क्या होगा? पिछली बार क्यों नहीं आई सरकार? क्या लगता है, क्या खामियां रहेगी चुनाव में? पिछली बार का तो पूरा नॉलेज नहीं है जी हमें। पिछली बार 100 सीटें आई थी कांग्रेस को, और 101 का आंकड़ा था, निर्दलीय लेके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी 100%? बीजेपी आएगी जी। और जयदीप बिहानी जी को टिकट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। 100% जीतेंगे। विधायक जी आए हैं यहाँ पे कभी? आते हैं गांव में तो। आते हैं। कोई काम हुआ है? काम आपको लगता है कि गांव में काम? मेरी नज़र में तो कोई काम नहीं लगता जी। कोई काम नहीं हुआ? 1-2 काम किए छोटे मोटे बस। कौन से काम किए हैं? एक तो शमशान भूमि के लिए दिया अभी 10 लाख रुपए, एक स्कूल में दिया है कुछ, ये 2 ही है। बाकी जो विकास हुआ वो दूसरी योजनाओं में हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं में हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं। आपको भी ये लगता है बीजेपी आनी चाहिए? और सीएम फेस किसका कहते हैं आप, कि बीजेपी से कौन सीएम फेस बनना है? बालकनाथ है। बालकनाथ। आपका भी यही कहना है? हाँ जी, आप भी योगी मॉडल देखना चाहते हैं? योगी मॉडल। तो अभी इनका भी बालकनाथ जी का इन्होंने बोला है कि बालकनाथ जी सीएम फेस बने, और जयदीप बिहानी जी का हमें यहाँ पर पूर्ण समर्थन देखने को मिल रहा है। बीजेपी का नाम आ रहा है गांव क्षेत्र में, तो जयदीप बिहानी जी का सबसे पहले नाम आता है कि अगर बीजेपी जयदीप बिहानी जी को टिकट मिले तो बीजेपी निकाल सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के यहाँ पे नाम आ रहा है अशोक चांडक जी का। 2 नाम मैंने यहाँ पे आके यहाँ पे सुने हैं। बाकी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कालूराम। कालूराम जी, गंगानगर विधानसभा से ही हैं आप? गंगानगर। क्या लगता है, गौड़ साहब ने काम करवाए हैं? गौड़ साहब वो दुनिया के मौत तैयार करी है, बताइए, समझाइए बात को। और जोड़ो बनवाए, घर में पानी निकला को नहीं, लोग ट्यूबवेल खोद खोद के पानी काटे। निकासी, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और हमारे तो यही है, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। तो आप शुरू से बीजेपी के हैं क्या? शुरू से बीजेपी। तो क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी से? बीजेपी देखो, बिहानी मारा है जोर, बिहानी टिकट मिली, बिहानी देंगे वोट। अगर बिहानी जी निर्दलीय होकर लड़ते हैं, बीजेपी से नहीं लड़ते, तो क्या करेंगे आप? बिहानी को देंगे। और कांग्रेस का आपको क्या लगता है, कौन सरकार, किसको टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस?
कांग्रेस का दावेदार कई है, देखो किन्ने मिला है। कोई गांव में आपके आते हैं कांग्रेस के लीडर आए हैं कभी गांव में? सरकार कांग्रेस की है, कोई आके यहाँ पे आपके हालचाल पूछता है? कांग्रेस की सरकार ने काम बहुत किए हैं। हमारी 4 बीघे यहाँ पर भूमि थी सरकारी, उसका कब्जा करवा दिया, मियों को तारबंदी लगवा दी, खम्भे रोपवा दी। अच्छा जी। उस जहाँ हमने डिग्गी बनानी थी वटरों के सारे। अरे कांग्रेस ने कहा था भी हमारी सरकार आ गई, कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिनों में लोन माफ कर देंगे सभी के। हुए? एक 5 पैसे नहीं मिले किसी को। आप किसानी से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, किसान ही। एक बात बताइए, अभी किसान आंदोलन हुआ था हाल ही में, अभी समझौता हुआ है 2 दिन पहले ही। आपको यहाँ पे कितना नुकसान देखने को मिल रहा है पानी की वजह से? पानी के लिए माने हो गया 1.5 महीना खेत का नहीं, बारी का जावा ही को नहीं। तो मतलब नुकसान हुआ है, सारी फसलें खराब हो गई। फसलें बढ़े हुआ है, बढ़ गई लोगों की फसलें। हमारी ठेकेदारी, मेरी ठेकेदार का 10 बीघा मूंग बढ़ गया, वो क्या कर है पल्ले से लग गए वैसे। हाँ, तो ये पानी की कमी आपको कब से देखने को मिल रही है कि? अब भी शायद 2-3 महीना में आए। 2-3 महीने पंजाब से पानी नहीं आ रहा? पंजाब से आ रहा नहीं है, अशोक गहलोत तो जा नहीं रहा वहाँ। समझौता नहीं हो रहा पूरा अच्छे से, और नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नुकसान फुल है जी। 2800 बात की थी, 2800 कुंटल की पानी आने के लिए, पर अभी आपको क्या लगता है कितने आ रहा है? 2800 की बात हुई थी कि समझौता 2800 पे हुआ है। 250 पे हुआ था, और वो परसों 2000 क्यूसेक किया, और बोले भी रात को हम 200-300 क्यूसेक और बढ़ा के हफ्ते के अंदर 2800 क्यूसेक करेंगे। लिखित में दिया था। यहाँ के जो एक्शन साहब चीफ है, उन्होंने कहा भी हम वहाँ पे राउंड भी लगाएंगे, पानी चोरी होती है उसका। लेकिन आज अखबार में, पत्रिका में, भास्कर में, दोनों में आ रखा है 1000 क्यूसेक पानी हो गया वापिस। और वो उधर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इधर दोनों एमएलए आए थे गंगानगर, तो गंगानगर के लोगों ने उनको चाह नहीं, तो उसकी तरह उन्होंने सोचा भी हम पानी क्यों, वो गंगानगर का पानी है वो लगभग गंगानगर एरिया में लग रहा है, तो यहाँ के पानी मिल ही नहीं रहा है। और वो इधर मतलब नुकसान इससे बहुत हो रहा है। मालवीय साहब गए थे, वो सिंचाई अपने मंत्री है राजस्थान के, गंगा सिंह कुछ टाइम यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, पैसा लिया, अपना सब कुछ दे के वो ज़मीन ली उसने 450 फुट के लगभग चौड़ी और 127 किलोमीटर लंबी। तो उनको बोल दिया भी हम आपको ज़मीन दे देंगे, पास वाली जो पड़ी है, और आप हमें पानी दो। अपनी ज़मीन है उसमें वो चोरी कर रहे हैं पानी। साथ में अगर उन्होंने अपनी नहर निकाली तो फिर तो वो पानी भी नहीं देंगे। अब तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्यों उसमें से। हाँ, और अगर उन्होंने खुद की अपने पास में नहर निकाली तो ये 4-5 जिले है पंजाब के, फिर वो अपने को पानी कहाँ से देंगे? तो पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी क्या कर सकते हैं, मूंग सारे ख़राब हो गए, ग्वार सारा ख़राब हो गया है, नरमे के अंदर लाल सुंडी आ रखी है, कुछ करते हैं नहीं। चुनावी टाइम आता है, सब आ जाते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे। ये एक मुद्दा बन सकता है पानी का कि जो पानी का तो मुद्दा है, ये आपने भी देखा है। अब 17-18 दिनों से गए हैं किसान सारी, डेरा डाल लिया, पहले घुसने नहीं दिया, वो चलो धक्के से घुस गए। और पुलिस वाले है तो वो भी उनको भी पता है भी है तो हमारा ही परिवार, नौकरी कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो है नहीं कोई पुलिस वाले बाहर से आए हैं कोई, तो वो ही खेती ये किसानी परिवार से आते हैं तो वो भी समझते हैं। लेकिन ये सरकार का खेल है, ये दे नहीं रहे हैं पानी। तो ये नुकसान होगा, इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? मतलब कि ये तो चलो आपका नुकसान हो गया है, तो अब इसका तो जी ऐसे है जी, 5-7-10 पीढ़ी हो गई है, जमींदार ऐसे ही सोचता है चल अब काल ना तो गला गड़ के ही सही, अब काल ना तो गला गड़ के सही, ऐसा खेती होती है जी हमारी। अगर जो जमींदार को नुकसान होता है वैसा अगर किसी बाणिये को हो जाए ना तो वो धंधा छोड़ दे। अब पिछली बार 2022 के अंदर हमने लगभग एक मरबे 25 बीघा में लगभग 10-11 लाख की फसल बेची थी, और अब नरमे की। और अब की बार वही फसल हमने 6.5-7 लाख में बेची है। सिर्फ जौ का रेट 1700-1800 रुपये कुंटल के पीछे टूट गया, नरमा 3000 रुपये टूट गया। और ये पेस्टिसाइड वाले बैठे हैं, इनसे पूछ लो, पहले जो मोनो 300 की थी वो 550 की लगभग बेच रही हैं। क्यों? कंपनी ने सोचा उनका रेट बढ़ गया, अपने भी बढ़ा दो, तो उसका उन्होंने दोबारा नहीं घटाया। वो जमींदार की तो मार है, और ऊपर से पानी की दिक्कत, और ऊपर से पानी की दिक्कत है। जिसके कोई ट्यूबवेल है वो तो उसके वही नरमे की खेती में कामयाब है, बाकी मूंग में तो कामयाब है नहीं, ना ग्वार के अंदर कामयाब है।
तो वो इसका पानी का तो स्थायी समाधान गंगा सिंह था, उसने कर दिया, लेकिन ये सरकारें ऐसी हैं वो कर नहीं रही हैं। उनको बस बजट खाने की लग रही है, भी हम खा लें। पानी की समस्या सबसे बड़ी ये देखने को मिली है। बाकी इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी कौन से विधानसभा से आते हैं? गंगानगर विधानसभा से। गंगानगर से। क्या विधायक जी ने काम करवाया? काम तो ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन कार्यकाल ठीक है उनका। कार्यकाल ठीक है। कितने नंबर देंगे 10 में से? नंबर तो आप ये मान के चलिए 6 नंबर। अच्छा भी हुआ है, थोड़ा किराया भी गया। क्या लगता है कि इस बार वापसी कर सकते हैं गौड़ साहब? ये टिकट वितरण पे होगा। यदि भाजपा में बिहानी साहब को टिकट मिलती है तो फिर बिहानी पक्के हैं, भी वही जीतेंगे, 100 में 100% है ये। यदि उनको टिकट नहीं मिलती है, कहीं अन्य दावेदार को टिकट मिलती है, और इधर से अभी जो यही लग रहा है अभी अपने गौड़ साहब को टिकट मिलेगी, तो फिर टिकट निकाल भी सकते हैं। ये नहीं कह सकते भी ये हार जाएंगे। निकाल सकते हैं अगर टिकट मिले। हाँ, नहीं टिकट तो उनको मिलेगी, ये है कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, गौड़ की टिकट मिलेगी, लेकिन मेन टिकट वितरण पे है। टिकट वितरण यदि अगर जयदेव बिहानी जी ये फैसला लेते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव वो लड़े, नहीं जीतेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे वो, ये निश्चित है। चाणक्य जी खड़े निर्दलीय हों तो वो नहीं जीतेंगे, वो तो निश्चित बात है। अगर टिकट का कांग्रेस से खड़े हो, हाँ जी, अगर चाणक्य जी को कांग्रेस की टिकट मिल जाए, दावेदारी इधर बिहानी से यदि सामने टक्कर होती है तो फिर बिहानी जीतेंगे। बिहानी का निश्चित है, बिहानी आप कह रहे हैं कि निकाल लेंगे इस बार? बिहानी निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पहले अभी तक भी गाँव में पकड़ नहीं है। अभी मान लो आप गौड़ साहब को देखो या चाणक्य जी इस गाँव में 3-4 बार आ गए, बिहानी जी एक बार भी नहीं है, तो उनका थोड़ा वो कार्यकर्ता उनके पास ऐसे ही। ये चलो बिहानी जी नहीं आए, फिर आप कह रहे हैं बिहानी जी जीतेंगे, ऐसा क्यों? वो चेहरा उनका एक है भी, अपने लगता है वो सीट निकालेंगे। आप मिले हैं कभी बिहानी? नहीं मिले अपने। तो आपको लगता है कि चेहरा अच्छा है कि तो जीत सकते हैं? हाँ, चाणक्य जी हमें मतलब गेड़े मारते हैं। गेड़े मारते हैं, वो गेड़े का वो नहीं है, वो थोड़ा उनकी राजनीतिक छवि सही नहीं है। अब मान लो गौड़ जी की, उनकी भी राजनीतिक छवि नहीं है, वो खराब होगी। वो चाहे आप नशे के मामले में मान लो आप, तो वो ये गोल बाजार में सरेआम बिकता था। अभी एसपी जो आए थे इससे पहले, वो हमें 2 लड़के हमारे यहाँ एक्सपायर हो गए। देशमुख की बात कर रहा हूं। मैं देशमुख की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मान लो ये मीरा चौक पे तो बिल्कुल गाड़ी खड़ा दी थी, उन्होंने किसी एमएलए की और उसकी नहीं मानी, तो वो एक तो ट्रांसफर हुआ है। तो वो ये चीज़ तो पता, तो पब्लिक को तो पता लगता ही है। वो नहीं, आज एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्या है। मुद्दे लग रहे हैं गांव के? सबसे बड़े मुद्दे बताइए जिसके ऊपर आपको, जैसे कोई विधायक, कोई बड़ा नेता आता है और वो आपसे पूछे कि क्या दिक्कतें हैं गांव की, तो आप क्या बताएं? नहीं, मुद्दा कोई वो मुद्दा नहीं है, वो तो यही है गांव में कितने कुछ देखे। इससे पहले कामनी जी ने इस गांव को 25 लाख दिए थे, लेकिन यहाँ से वोट सिर्फ 60 आए। वो जनता मुद्दों कामनी जिंदाल ने काम करवाया था? काम करवाया था, फिर भी वो आ रही थी। काम करवाने वाले को जीतना वो निश्चित नहीं है। जनता अपनी वो ये वाली बुद्धि बस अपने है, अभी दूसरा कैंडिडेट मतलब जो काम करवा रहा है निश्चित नहीं है कि वो जीतेगा? वो निश्चित नहीं है, निश्चित उसकी छवि है, उसका वो थोड़ा संभल होना चाहिए, तभी वो जीतेगा। आप गांव में बातचीत कर रहे हैं तो गांव में क्या रुझान लग रहा है? बाकी लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या किसकी सरकार आनी चाहिए? लगभग तो मैं तो ये है ना, मोदी का एजेंडा इतना वो है नहीं। कभी पिछली बार भी आ रहे थे, ये सीएम दावेदार के कारण आ रहे थे। वसुंधरा राजे को कोई नहीं चाहता, बीजेपी को फिर भी लोग चाहते हैं। 100 में 100 लोग बीजेपी को चाहते हैं। पिछली बार 75 सीटें आई थी, वो इसी कारण आई थी भी मोदी लहर भी आई थी। वसुंधरा के तो बिल्कुल खिलाफ है लोग हैं, वो बात नहीं है। किसको सीएम फेस किसको देगा? सीएम फेस या तो बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल हो सकते हैं, या अलवर के सांसद, अलवर बरतूर के सांसद योगी जी। अच्छा जी, तो मतलब आप इन दोनों को देख रहे हैं कि हाँ ये सीएम फेस रहेंगे। हाँ। आप क्या लगता है, आपने बीजेपी का तो बताया कि और कांग्रेस का भी बताया, ये आपने कहा कि मुख्य समस्या अभी हाल ही में आपको कोई देखने को नहीं मिल रही कि जो आपको गांव समस्या तो सामान्य तो रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो गांव, इस गांव में कोई समस्या मैं नहीं मानता कोई है। किसानों की तो सबसे बड़ी बात है ही, वो अलग से पानी की वो तो है ही। अब मान लो इंडिया का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ 10-15 संगठन इंडिया का इनका अलायंस है, फिर भी दिक्कत आ रही है। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है कि कैसा गठबंधन है कि आपसी सुलझा नहीं सकते। ये तो फिर अभी भी मान लो ये खिंडा हुआ संगठन है। वैसे भी ये फिक्स है, अभी मोदी चुनाव में जीतेंगे। आप भी किसानी करते हैं? मैं प्राइवेट बैंक में कर रहा हूँ। सर क्या नाम है? राहुल जी, गंगानगर विधानसभा से? जी बिल्कुल गंगानगर। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? विधायक जी का पहले काम बताइए, कैसा काम होगा? जी, विधायक जी ने जो पहले कामिनी जिंदल जी रह चुके हैं, उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो उनके सामने ये अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा जी,
रामने जिंदल ने अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया, जैसे स्कूल में भी 4 दीवारी वगैरह काम करवाया है, रूम बनवाया, लाइब्रेरियाँ बनवाई है। उसके मुकाबले में देखा जाए तो अपने यहाँ पे उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। इस गांव में 30 लाख फंड दिया था कामनी जिंदल ने। और जैसा कि अब देखा जाए शमशान भूमि को विधायक जी ने 10 लाख रुपए दिए हैं। कब दिए हैं ये अभी जो पिछले ही महीने में दिए हैं। ये? अब तो आचार संहिता लग जाएगी। हाँ, 4 अक्टूबर से वो लगनी है, तो उसके बाद तो माना ही नहीं जाएगा उसका काम। और जैसा 10 लाख दिया, 10 लाख जी देखा जाए तो गांव के मुकाबले में बहुत कम है। 10 लाख से 4 साल के कार्यकाल में 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख शमशान भूमि के लिए कुछ नहीं है जी। गांव का अगर एरिया देखी जाए, जनसंख्या देखी जाए तो वो काम में कुछ नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं। प्लस वोट है भाई गांव के गंगानगर विधानसभा के 5000 प्लस। सबसे बड़ा काम यही है। गंगानगर के अंदर गणेशगढ़ सबसे बड़ा गांव है टोटल पूरे विधानसभा में, तो उसके मुकाबले में कुछ नहीं था। और इसको अगर रेटिंग भी दी जाए तो 10 में से मैं 4 दूंगा। मतलब काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो क्या लगता है कौन विधायक बन सकता है इस बार? विधायक जी बीजेपी का कैंडिडेट आपके मैटर करता है। अगर कैंडिडेट कोई जयदीप जैसे सारे कह रहे हैं जयदीप जी बिहानी को दिया जाएगा तो पक्का परफॉर्म करेंगे। आपको क्या लगता है, चलो ये तो इनकी व्यक्तिगत राय है, आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट आपको व्यक्तिगत आपको लगता है कि हाँ इसको मिले तो निकाल सकता है? जी देखा जाए तो बीजेपी में जयदीप बिहानी जी को बिल्कुल होगा, क्योंकि उनकी इमेज जो है अभी तक हाल फिलहाल, वैसे गाँव में वो उनका दौरा नहीं हुआ अभी तक, तो देखा जाए बाज़ार के रेट में तो बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत छवि भी उनकी बहुत ही बढ़िया है इनके मुकाबले। क्या लगता है अच्छी बात क्या लगती है बिहानी जी में? बिहानी जी ने जो आज तक का अपना सोचा है, उनके जो सोच है, सोच के बारे में विचार उनके बहुत अलग है, इनसे काफ़ी अलग है। हिंदुवादी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है वो, हिंदुत्व की बात करते हैं। की बात करने वाला मैंने कार्यकर्ता उनसे इंटरव्यू भी किया था तो हिंदुत्व की बात उन्होंने रखा था। हाँ, तो इसी के देखा जाए आपको तो लगता है, चलो ठीक है आपने हिंदुत्व की बात की, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस हिंदुत्व से थोड़ा सा हटके पार्टी है जो सेकुलरिज्म को फॉलो करती है, सेकुलर करता है। नहीं बात सुनिए, जैसे उसके बाद वो गए बीजेपी में, तो जो व्यक्ति शुरू से कांग्रेस में है तो अचानक से हिंदुत्ववादी कैसे हो गया? ये वो आप एजेंडे, वो आपने सारी बात घुमा दी। कांग्रेस ही है तो वो हिंदुत्व के खिलाफ वाला व्यक्ति नहीं है। आज की जो सोच है वो ये है, मेरा मानना है भी कांग्रेस का वो भी हिंदुवादी नहीं, हिंदुत्व व्यक्ति कार्यकर्ता है। हाँ, नहीं होता ही है लगभग, अपने ये नहीं कह सकते वो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सेकुलर का मतलब है सभी धर्म को रखता है। वो मैं समझ गया आपको। वो ये जाते जरूर है इस पार्टी में, लेकिन उनकी खुद की विचारधारा तो होती है, वो तो एक राष्ट्रीय उनका है लेके चलते हैं। वो भी इनका भी वो सेकुलर नहीं है, ये वो है राजनीतिक रोटियां सेकने वाली कांग्रेस। कोई विचारधारा नहीं है ऐसी जो बस राजनीतिक विचारधारा उससे हो जाता है। अपने वो अब ये अपनी साथ में बयानी जो, तो वो ये बात भी कह सकते हैं ना, तो मेरे को ये लगा भी अपने हिंदुत्व के खिलाफ है तो मैंने पार्टी छोड़ दी। मैंने उनसे बात, एक प्रश्न उनसे ही पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैं मूलभूत, पहले जब मैं सचिन पायलट जी से मिला था तो मैंने ये बोला था मैं हिंदुत्व कांग्रेसी हूँ और मैं आरएसएस और ऐसे तमाम संगठनों से मिलता रहता था और अब मैं अपनी मूलभूत पार्टी में आ चुका हूँ, उनका ये कहना था। और वो कह रहे थे कि मेरी शुरू से ही हिंदुत्व विचारधारा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि और मैंने पहला ही ऐसा नेता देखा है जो हिंदुत्व के बारे में गंगानगर में खुले मतलब इतने सरेआम बोल रहा है, और ऐसे पहले मैंने ऐसे नहीं, ये पहले ही व्यक्ति हैं। ये आपको मतलब कि आकर्षित करता है। पिछली बार आप यदि विधानसभा में जा रहे हो तो पिछली बार भी विधानसभा में पायलट के कारण भी बहुत बड़ा प्रभाव आया था। बाद में ठीक है वो राजनीतिक पहले अशोक जी वृद्ध नेता हैं, उनकी थोड़ी पकड़ है तो उन्होंने सीएम का कुर्सी ले ली। बाकी लोगों बहुत पायलट जी को मौका देते हो, पायलट जी को मौका देते हैं तो मैं कैंडिडेट वोट पायलट जी को देता हूँ। मैं मानता हूँ भी पायलट सीएम के दावेदार व्यक्ति हैं। अगर अभी कांग्रेस कहते हैं कि मैं पायलट जी को हम बना रहे हैं सीएम दावेदारी, तो आप क्या करें? हाँ, तो फिर कांग्रेस की सरकार 100 में से 100 आएगी। हाँ, ये भी हाँ, सामने के वो ये भी एक पहलू है, एक पहलू है, लेकिन वो मेरे को लगा दिनकर किनार कर दिया उनको, ये बात नहीं है। उनको तो CWC में भेज दिया कांग्रेस। उनकी अभी जो CWC वर्किंग कमेटी थी उसके अंदर दे दिया, तो इसका मतलब यही था उनको दूसरा दायित्व दे रहे हैं, केंद्र में भेज रहे हैं उनको। हाँ, तो फिर वो एक अलग हो गया, उसका भी प्रभाव है। मतलब कि एक हिंदुत्व की विचारधारा यहाँ पे बहुत आकर्षित करती है लोगों को, ये प्रभाव पड़ेगा। नहीं, ये हमारा राजस्थान नहीं, पूरा ऑल इंडिया का ही है। ऑल इंडिया मान लो दक्षिणपंथी दक्षिण में जो राजनीतिक क्षेत्र है उसको छोड़ के बाकी तो ये उत्तर भारत में उनको ये हिंदुत्व का मुद्दा बहुत हावी है अपने। और इसी के दल पे मैं ये मानता हूँ 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता आई थी, ये बहुत बड़ा गया। ये अभी तो चलो विकास भी है, अपने विकास को लेके चलते हैं। ये चलो 2014 में हिंदुत्व का जो चरम सीमा पे मुद्दा था, 2019 के चुनाव में वो मुद्दा
कितना आपको दिखा है कि उस लेवल का था कि 2019 के चुनाव में जो हिंदुत्व 2014 की बात कर रहे थे? उसमें कई थे, उसमें एक आरक्षण का था, जनरल कैटेगरी को 10% जो EWS को दिया था वो था। उसके सिवा अपने कई चीज़ें 370 उठाने, मैन 370 भी थे वो। हालांकि जिसको व्यक्ति, अब मैं ये मानता हूँ शायद ही किसी ने 16A और 370 का अनुच्छेद पढ़ा हो, ठीक है, और 371 का किसी को नहीं पता है, जो भी ईस्ट में लगी हुई है। तो फिर भी लेकिन इसकी एक राष्ट्रीय भावना थी उसमें। जैसे कई मुद्दे थे, जैसे मान लो वहाँ की लड़की है, वो पाकिस्तान के लड़के शादी करती है तो वहाँ की नागरिकता है, लेकिन भारतीय एक व्यक्ति को शादी करता है वहाँ की नागरिकता नहीं है। तो ये तो फिर राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के खिलाफ ही था। अब धर्म, उस भावना से, हाँ, धर्म पहले नहीं है, राष्ट्र पहले होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो 2024 की अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि मोदी वापसी करेगा? 100 में 100% करेंगे। इंडिया गठबंधन फेल है? हाँ, इंडिया गठबंधन फेल है, क्योंकि एक इससे इनको ये लगता है भी इससे पूर्व जो गठबंधन हुए थे जिनके खिलाफ, उनको हरा दिया था। जैसे मान लो इंदिरा गांधी को हराया था। पर इंदिरा गांधी को हराया तो उसकी सरकार कितने साल चली थी? वो जनता दल की सरकार आप कह रहे हैं, उसके बाद चली कितने साल थी? नहीं, वो एक कारण अलग है, लेकिन हरा दिया था उस टाइम इंदिरा गांधी। आज भी बहुत तगड़ी लीडर है, मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी से भी बड़ी लीडर इंदिरा गांधी। इमरजेंसी का भी एक प्रभाव पड़ा था उसमें। हाँ, वो मैंने हारने का मुद्दा ही वही था, और उसमें थोड़ा बहुत और आप मान लो जैसे इमरजेंसी के मैन सबसे बड़ा रोल था, उसके कारण JP आंदोलन था, जयप्रकाश बिहार से स्टार्ट किया था। गुजरात से छात्रों ने शुरू किया था, फिर बिहार ने टेक ओवर कर लिया। जयनारायण उसके मैन लीडर थे, जयप्रकाश नारायण जय उसके लीडर। तो वो मैं सबसे बड़ा मतलब उन्होंने करे। इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो है नहीं, वाइब नहीं है। और आप ये भी देखो 2014 में जब कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे तो 7 वाले 5 उसके गला पकड़ लेते। आज वो नियम नहीं है, सबको पता है वो आराम से जीतेगा, तो कोई नहीं है। हाँ, आप तो अभी आपसे बात कर रहे थे, आपने बोला कि बिहानी जी आने चाहिए। कांग्रेस से आपको यहाँ पे कोई नेता देखने को मिला है कि आया? क्योंकि कांग्रेस के अभी मुख्य धारा मुख्य राज्य में सरकार थी, तो यहाँ पे आया कांग्रेस नेता आपके हालचाल जानने कोई? नहीं जी, वैसे मतलब बंदो पीपल के अंदर आना होता है, एक मेन होता है, वो नहीं आई अभी तक कोई। जैसे आते हैं तो कोई मेन लीडरशिप से आके बात करते हैं, मिलते हैं और निकल जाते हैं वहीं से। मतलब कोई आम जनता से मिलने, आम जनता से मिलना होता है एक, वो नहीं होता, वो बिल्कुल ही नहीं है। पहले कामनी जिंदल जी थे तब आते थे, बहुत आते थे वो। तो एक सवाल ये भी उठता है कि कामनी जिंदल जी इतना काम करवा रहे थे, आपसे मिल भी रहे थे, तो आपने उनको क्यों नहीं चुना, दोबारा क्यों नहीं आने दिया? जी बस वोट तो हमने उनको प्रॉपर दिए थे, उनके काम देख के उनको वोट हमारी तरफ से गए थे, हमने वोट उन्हीं को दिए थे। अच्छा, आपने सबने वोट बिल्कुल दिए थे, बिल्कुल दिए हैं। पीछे औरों की भी तो होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल ही मतलब मैंने बाकी गाँव का भी मैंने पूछा था, तुलना की थी, तो उन्होंने कहा था कामनी जिंदल का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा था। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम हुआ, बहुत करवाया जी, उन्होंने बहुत काम करवाया। जनता वोट नहीं देती है जी, वो कहने वाली बात है। जनता कोई वो ये नहीं है विकास करा दिया तो वोट देगी, 100 में से 100% नहीं। कामनी जिंदल जी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते, बीजेपी या कांग्रेस? पिछली बार यदि वो बीजेपी या कांग्रेस किसी भी पार्टी से टिकट लेती तो वो जीतती, बिल्कुल। वो उनका सबसे बड़ा जमींदारा पार्टी था वो। फिर उसमें क्या उन्होंने जो वर्करी कराई वो अपने वाले जो काम पे रख रखे हैं उनसे ही वर्करी कराई थी। और गणेशगढ़ में चाणक्य ने कहा नया वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे चाणक्य को, उसका कारण है जी यहाँ थोड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है। कैसे समझाइए? यहाँ आप यदि आप गांव में जैसे इंटर करोगे तो नहर के आगे का जो ज़मीन है वो टोटल गांव की भूमि है। अच्छा। ग्रामीण भूमि, उसको तारबंदी दे के उसको कब्जा करवाया है जिन्होंने, चाणक्य जी ने। वो गांव की भूमि थी क्या सरकार की भूमि थी? वो सरकार की भूमि थी, उसमें सरकार जो सरपंच के कुछ अपने थे उनका भी हाथ था। तो ये राज्य सरकार की भूमि थी, राज्य सरकार की भूमि थी, उसको इन्होंने ये तारबंदी और जितना भी तो पैसा दिया क्या वहाँ पे क्या बन रहा है? तारबंदी क्यों? वो उनके मुसलमानों धर्म विशेष की वो रखा है जी, मुसलमानों का है, वो कब्जा कर रखा है जी उन्होंने। चलो ये कब्रिस्तान के लिए वो ये नहीं कहते सारा वो इस गांव की भूमि, उसमें कुछ मुस्लिमों का मानों का है, लेकिन उसके साथ जो ग्रामीण भूमि, कब्रिस्तान तो बनना चाहिए गांव में। अगर है यहाँ पे कब्रिस्तान, यहाँ मुसलमान कितने हैं भाई साहब? वो भी तो कितने मुस्लिम हैं यहाँ? कोई 130 समथिंग, मुश्किल से 150 है, मुश्किल से 150 वोट है उनके। हाँ जी, जिसके मुकाबले में देखा जाए तो ये एरिया उनको बहुत ज़्यादा दे दिया है। और यहाँ पे अपने जो गाँव का था, यहाँ पे वाटर वर्क्स वगैरह बनने का था, तो वो ज़मीन उनके मतलब गांव के हित में ही थी,
तो उन्होंने ये जो काम करवाया उसके वाटर बॉक्स वाली जमीन थी क्या जो कब्रिस्तान? वाटर वर्क्स और अपने जैसे लाइट हाउस बनना था ये वो वाली जमीन वो वाली ज़मीन थी। अच्छा ठीक है जी। ठीक है जी। उसमें हमने केस भी किए थे, काफ़ी भागा दौड़ी भी हुई थी उसमें, बट कुछ हुआ नहीं, हल नहीं निकला इसका। ये मुद्दा मतलब यहाँ पे रहेगा। जो यहाँ कुमार ये बनवाया किसने? एमएलए ने बनवाया? ये एमएलए नहीं बनवाया, ये चाणक्य जी ने उस टाइम वोटों की राजनीति में ये काम किया था। चलो इनसे बात करते हैं, कह रहे हैं इनको ज़्यादा इस बारे में जानकारी है। हाँ जी सर, ये बताइए, ये बात कर रहे हैं कोई कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान? सरजी गांव गणेशगढ़ में जैसे एंट्री करते हैं ना, तो वो 29 बीघा कृषि भूमि है टोटल। राजस्व भूमि थी वो, किसी वो हो गई थी पुराने टाइम में, तो वो अब राज सरकारू थी। तो उसमें कुछ लगभग 9 बीघे कब्रिस्तान की भूमि है, बाकी थी राजस्थान सरकार की भूमि थी। उसमें हमारे एक सरपंच जी थे, वो अब स्वर्गवास हो गए। उन्होंने वोट बैंक के लिए उनको कन्वर्ट कर दी कब्रिस्तान में। कब की बात है ये है लगभग 10 साल हो गए, 4 साल तो ये निकल गए, 6-7 साल हो गए। मतलब कि पिछले कार्यकाल की बात हाँ, है। जब चाणक्य साहब एमएलए बने हमारे गांव में। चाणक्य साहब तो नहीं बने। चाणक्य साहब वो एमएलए के चुनाव लड़ रहे थे। हमारे गांव में क्या है, वोट बैंक की राजनीति है, मुसलमान परिवार की है 150 वोट, तो वो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाती है। वो हर चाहे सरपंच हो चाहे एमएलए हो, उससे सेटिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने पिछले चुनाव में चाणक्य परिवार से 3 लाख लिया, 3 लाख चंदा वोटों से पहले 3 लाख रुपए लिए थे। और उन्होंने वहाँ से तारबंदी स्टार्टिंग से गांव से लेकर उस 29 बीघा कब्जा कर लिया था। और हमारे तत्कालीन एसडीएम थे सौरभ स्वामी जी, उन्होंने मैं खुद मेरे हूँ उसमें रिट लगाई हुई है, तो उसमें हमने रिट लगाई थी। उन्होंने तत्काल स्टे भी दिया था और वो मौका देख कर भी गए थे। तो ये सिस्टम ये गंदा सिस्टम है, उससे प्रभाव पड़ा। बताइए यहाँ पे कब्रिस्तान है इसके अलावा जो ये बन रहा है? जी बिल्कुल है, इसके अलावा उनकी है 19 बीघे भूमि है। हमारी जैसे आप गांव में सोचो, इतना बड़ा गांव है, तो उसमें से मान लो सिख भी है, हिंदू भी है, मेघवाल नाइक बिरादरी बहुत है, मुसलमानों। तो हमारे पास 9 बीघे है, उसमें शमशान घाट है, 9 बीघे के शमशान घाट भूमि है, तो उसमें भी हम अपनी अंतिम क्रिया करके आती है। तो उनके तो पास 19 बीघे कब्रिस्तान है। फिर भी उन्होंने, चलो चाणक्य परिवार ने दिया, वो किस रूप में दिया, कि वोट बैंक की राजनीति में दिया, तो उसका उनको नुकसान हुआ है। गांव में ये है। आप कह रहे हैं जो ज़मीन दी गई है, हाँ, उसमें वाटर वर्क्स बनना था, नहर के बिल्कुल पास है। हमने सरपंच साहब को भी कहा, गौड़ साहब से भी मिले। विकास कार्यों की ज़मीन थी जो? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेन रोड पे थी। तो आपका भी इस पे केस चल रहा है? हाँ जी, मैंने खुद रिट लगाई हुई है, मैं खुद उसमें शामिल हूँ। हमारे गांव ने मेन बंदे उसमें रिट लगाई हुई है। लगता है कि क्या आपको लगता है कि वो तो सरकार पे डिपेंड करता है, एमएलए पे डिपेंड करता है, सरपंच पे डिपेंड करता है। सरकार आने से पहले की बात है, चंदा दिया, उसके बाद ये जो आपने तारबंदी हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी अब चुनावों से पहले। चुनाव से पहले के कार्यकाल में हुए चुनाव थे? से पहले नहीं, चुनाव हो रहे थे तब, आचार संहिता में चुनाव में। हाँ जी, पैसे पर्सनल दे दिए थे, ये बेटी चाणक्य जी ने दिए थे 3 लाख मुस्लिम समाज को। वो आप वोटों का कुछ भी मान लो, तब से तारबंदी है? उस दिन से तारबंदी हुई। अब तो कुछ नहीं है वहाँ पे, स्टे लग गया? स्टे लग गया, तारबंदी है। उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ पे अपने कोई दफनाया नहीं है। मतलब इसलिए थोड़ा चाणक्य जी से बिल्कुल है, ठीक है, आते हैं यहाँ पे आगे आप आए तो हम आपका स्वागत करेंगे। चाणक्य जी है तो हम उनके गाँव वाले स्वागत तो करते ही है, ऐसी बात वो कैसे सुधार सकते हैं इस चीज़ को, कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो वो उसको मैटर को सुलझाए ना। हमने तो खुद मुस्लिम समुदाय को कहा था कि आप आधी 50-50 कर लो वो जमीन। हाँ, आधी आप ले लो, हम आप गांव में बैठे हो, पुराने बैठे हो, तो आप आधी ले लो, आधी हमें दे दो। वो तो कहते हम एक विश्वास नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, तो इस मैटर में गाँव वासी ठीक है। अब मैं आपके सामने खुल के आ रहा हूँ, कोई लोग नहीं आते ऐसे खुल के। आपने मुख्य बात ठीक, बताई कि हाँ। क्यों हो रही है? बिल्कुल है, चाणक्य साहब पिछले साल भी मान लीजिए गांव में पैसे भी, मैंने सुना है कि पैसे बन रहे थे, चुनावों के वोट खरीदे गए थे, फिर भी वोट नहीं आए। ठीक है, और पिछले चुनाव रंजिश आ गई इस बात में? आपसे होती है जी, रंजिश की कोई बात नहीं है। व्यक्ति विशेष या समुदाय को खरीदना वो गलत है। वो गलत है। ठीक है, ये बात। तो आपके यहाँ 5000 वोट हैं, और पिछली बार किसकी ज़्यादा वोटिंग पोल हुई थी, किसके तरफ वोट? पिछले साल सबसे ज़्यादा वोट आए थे जी गौड़ साहब को। इस गाँव हाँ जी, जो वोट आपने मतलब इस गांव ने दिए थे? जी विधानसभा चुनाव में कामनी जिंदल को इस गणेशगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट आए थे, 2700 वोट, 2700 समथिंग वोट आए थे। आप चेक कर लेना, उस समय 4500 वोट थे। 45। ठीक है, और उसके बाद पिछले साल गौड़ साहब को आए थे 1200 लगभग, चाणक्य को 900 आए थे समथिंग, ऐसे भ्याणी जी को भी आए थे, और कामनी जी जिंदल को तो हमारे जैसे कोई। गौड़ साहब को जो आपने वोट दिए, उस वोट पे खड़े उतरे हैं वो? हाँ जी, नहीं उतरे जी, बिल्कुल ही नहीं सबसे ज़्यादा वोट दिए थे, पर आपको उम्मीद से नहीं खड़े उतरे? नहीं उतरे। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप ड्रग्स का? आप थोड़ा सा नशे की बात कर रहे थे, बताइए। जी नशो सरेआम चाले जी बाजार के माँ,
गाँव भी चालन ला रही है। गाँव में तो अजय यहाँ भी चिट्टो चाटो तो मिल है कोनी, गोलियाँ फुल गोलियाँ मिल है। हमारा अटैक कॉलोनी में एक बंदो है बिंगा दोनों हाथ ही कोनी है, वो खुली गोली बेचा है। थाना के माँ भी ने कोई पकड़ की कौन ले जावे, क्यों कभी सेवा करनी पड़े, रोटी खोनी पड़े बने। और 2-3 दुकाना भी है जका माँ में कोई सामान कोनी भाई दिनी गावे का सट्टर चक्यो कापी छिको बांग करने हुआ सीधा सट्टा लगा हुआ है। बाजार के माँ भी खुलो काम है, चिट्टो कितो ही ले बोले। SP साहब आया बा लारे सी खींचतान करी बात है, वो ही फिर भी राजनीतिक शिकार हो जाए, क्यों करना बाने फिर पीछो चाहिए जी। भ्रष्ट तो वो सारा ही है। फिर कांग्रेस के माँ तो 2 नंबर का कांग्रेस को राज है बैठे थी, देख लियो 2 नंबर को काम खुलो चले, ऊपरों लेके नीचे तक पीसा खावे भी। और अब बाजार के माँ चिट्टो सरिया मिले, गांजो सरिया मिले, किए ले बोले। और गोड साहब का जगह खास बंदा है बे बेचन ला रहे बिम कोई दौरा ही कोनी। और बिंग लारे सी दिक्कत भी हुई बटे कि नम सुकाड़िए सर्किल करना चांडक जी वो गोड साहब को खास भांजो है सुनील पहलवान बंग आपसी में टकराव भी हो गया, बन थप्पड़ थुप्पड़ भी लगा दिए बतावा चांडक जी गए। तो माहौल गर्म हो 1-2 दिन बाजार में पूरी खींचतान भी रही। तो नशा में तो जी गंगानगर को आज पहला नंबर है कि पंजाब के सारा आ गयो जो बिया ही BSF एक हीरोइना रोकन लाग गई है। पुलिस को चलो सहयोग है, क्योंकि थोड़ी सी के BJP की गवर्नमेंट आए बाद में आर्मी की कदर हर एक आदमी के मन में ज़्यादा हुई है। तो बिया करके बे कंट्रोल करे बात है, एक BSF है बात बॉर्डर के ऊपर करेगी। जे बात जे बाजार में आ जाए जन तो फिर तो वही रो कंट्रोल कर दिया पड़ाक देनी। पुलिस का दायित्व बनता है, अगर बाजार में आ जाती है तो कंट्रोल करना। तो पुलिस को ये सब जानकारी आप देते हैं कि गांव में नशा हो रहा है सब? जानकारी जी दें के फायदो जी बाकी सब सेटिंग है जी, हफ्ता बंदेड़ा है। कमीशन जाता है पुलिस? कमीशन जावे सीधो है जी, कमीशन जावे जन। अब नॉर्मल सी बात है जी, मैं थाने कोई चीज़ लीगल काम करने ला रही हूँ बिंग मैं थाने जी 5% दे दूंगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थारे तो यहाँ भी चलो यार अपना बंदो। फिर ये आपके गांव से नशा जाएगा कैसे, क्योंकि ये तो आपको ही करना पड़ेगा सबको। हमारा वो लारा भी YCL के हो YTPL वाला जी गंगानगर में प्रोग्राम करो बन हमारे युवा साथी आ कोई 15-20 बाट बुलायो हमारा प्रोग्राम भी हो। और विक्रम जानी जी है नी तो बंग मार्फत में प्रोग्राम भी करवायो, लोगों जोड़िया भी आ कैंप मुँह अठे 15 जना हमारा कैंप भी लगा गया बटे सुधार करने की कोशिश जागरूकता कर रहे हैं वो, जागरूकता कर रहे हैं जी। और सुधार भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा धीरे, जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सुधर रही है। ये तो आपको खुद समाज में रहकर ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अगर क्योंकि प्रशासन आप कह रहे हैं साथ में मिला हुआ है इसके। हाँ जी, प्रशासन तो साथ में है जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो नशा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि इस चुनाव में कि नशा भी ख़त्म हो, यहाँ पे प्रशासन कार्रवाई करे। तो नशा तो जी प्रशासन तो चलो कर लेगी, लेकिन ये चुनाव आते हैं जी उसमें MLA की तरफ जो खास होते हैं अभी इस गांव में ये कांग्रेस का मेन आदमी है या BJP का है या आम आदमी पार्टी है, तो उनके जो बंदे हैं वो चुनाव में तो वही दारू बांटते हैं जी और वो देते हैं। क्यों ये रुझान बन गया, क्यों पहले लोगों को पता नहीं था, एक आदमी आ गया चौधरी था उसके पास आगे भी यार बे बन वोट दिया तो आप ही मानी दे दिया, फिर क्या कोई काम उसी आप बन दे के करवा लिए करांगा। अब वो बात है नहीं, अब तो सब देखते हैं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी जो लोग बैठे हैं वही चलो अपन दारूडी मिल जी आप के करना वोट दे दिया के, इस करके वोट बहुत ज़्यादा इधर से उधर होते हैं, मतलब ये ज़्यादा प्रभावित तो होते ही हैं जी। लगभग मेरे हिसाब से 15-20% वोट तो आराम से ये शराब वाले हैं वो इधर उधर कर देते बाद में 4 साल फिर उनका राज होता है जिनको वोट दिया है। हाँ वो तो फिर आप मतलब एक वोट की कीमत एक शराब की बोतल। हाँ वो मान लो आराम से मान लो वो पौवे देते हैं तो 10 दिन में पी लिए 10 पौवे पी लिए। और पिछली बार 500 से 700 रुपये है। सिंहपुरा में मैंने देखा था एक आदमी चुनाव में उसने दारू ज़्यादा पी ली तो उसका लकवा हो गया। अब उसने दारू पी थी 1000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब वो 5 साल हो गए तो अगर 300 रुपये के हिसाब से मानिए 365 दिन होता है तो 5 सालों की वो इनकम तो हो गई और साथ में वो घर का ना घाट का। अभी हमने बात की यहाँ पे गणेशगढ़ की, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, क्या विचारधारा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जयदीप बयानी जी का नाम सुनने को मिला, हमने बात की डूंगर सिंहपुरा में तो वहाँ पे अशोक चांडक जी का नाम सुनने को मिला, जगदीश जांगड़ जी की रिपोर्ट बनाई हमने, जगदीश जांगड़ जी की आपका इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ऑल ओवर ये जो रिपोर्ट रही है
ये शादुल शहर और गंगानगर विधानसभा दोनों कवर की है हमने, क्योंकि जो गणेशगढ़ है इसके साथ में डूंगर सिंहपुरा लगता है, वो शादुल शहर विधानसभा में आ जाता है और गणेशगढ़ आ जाता है गंगानगर विधानसभा में। गणेशगढ़ की 5000 वोटें हैं। पिछली बार इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा वोट राजकुमार गौड़ जी को गई थी, और अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है यहाँ पे, इनका ये कहना है कि गौड़ साहब ने काम अच्छे नहीं करवाए हैं। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि हाँ अच्छे काम हुए हैं, और ऐसे ही हम रिपोर्टिंग करते करते गांव में जा रहे हैं। हर क्षेत्र विधानसभा गंगानगर के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। आज शादुल शहर विधानसभा भी हमने शुरू कर दिया है। ऐसे ही तमाम सर्वे के लिए हमारे न्यूज़ चैनल द न्यूज़ 13 पे बने रहिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट में दीजिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। कैमरामैन हर्ष जांगड़ी के साथ अमृतपाल, द न्यूज़ 13।